हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 83 और 84। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती हैं। तो ये जो बनी होती है सेलखड़ी से बनी होती है। कौन सी? तो सैंधव सभ्यता में प्राप्त मुहरें। नेक्स्ट कि अल-बिरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? बताइएगा। रचना जो है अल-बिरूनी का किताब उल हिंद किस भाषा में है? तो पर्शियन भाषा में है। नेक्स्ट कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह तो ये जो हुआ है फरवरी 1946 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैन धर्म संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। जैन धर्म संरक्षक के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रकूट वंश, कदम्ब वंश और सोलंकी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सालाबाई की संधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। कौन सी? तो सालाबाई की संधि। नेक्स्ट कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा हुआ है? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है ये किसके द्वारा हुआ है? तो अकबर के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया था? ये किया गया है किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किया गया है भू राजस्व का कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया गया। नेक्स्ट है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई है? तो ये किया गया 1917 की जो है कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किया गया है विदेशी महिला के द्वारा। नेक्स्ट है कि जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक जो है ये जैन मुनि जिन प्रभा सूरी जो है मोहम्मद तुगलक के शासक से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया? मीरातुल अखबार का प्रकाशन तो ये किया गया है 1822 में। और नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा एक वर्ष में राजस्व प्राप्ति के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो ये जो दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो किस संविधान में किसमें वर्णित है? तो डीपीएसपी में जो नीति निदेशक तत्व होता है डीपीएसपी उसमें वर्णित है। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में जो हो जाएगा इस मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार किया गया है। ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के भाग जो है चौथे में क्या है? ठीक है, सॉरी 9 में क्या है? संविधान के भाग जो है 9 में किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन गलत है? कौन सा गलत हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होती है। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने पर आदेश देती है। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इस रीट का हो जाएगा, इसके तहत जो किया जाता है। नेक्स्ट कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है? तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता और केवल द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
तो ये जो किया गया अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 70वां संविधान संशोधन के जो द्वारा किया गया है। किसमें? तो दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो ये किया गया है कृष्णदेव राय का, ये दक्षिणी शासक थे, उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि अंडमान व निकोबार द्वीप में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। दूसरा है कि मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपिर पाए जाते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लवणीय जल में जो है मगर पाए जाते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाएगी? ये किनके द्वारा कहा गया है? तो ये होमी जे भाभा के द्वारा कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा इसका ITCZ का पूर्ण रूप। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार तो ये दिया जाता है जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, तो मिलाकर के सभी में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह ये स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में है? कुला कांगड़ी पर्वत शिखर तो ये जो स्थित है हो जाएगा भूटान में स्थित है। कुला कांगड़ी पर्वत स्थित है भूटान में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करें, जिसमें दिया हुआ है कि वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। ये आंसर जो होगा गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या? तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार। नेक्स्ट कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो क्या हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नासिक जिला जो हो जाएगा इसका उद्गम स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो होती है 5 होती है। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है, जिसमें फर्स्ट में खनिज पदार्थ है, दूसरा में उसका प्राप्ति स्थल है। तो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो धनबाद से। कोयला कहाँ से? तो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा जो है लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो नोवा मुंडी से। कोयला तो धनबाद से, जस्ता तो जावर से और तांबा जो है खेतड़ी से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जास्कर जो होता है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पूंजीवादी फार्म की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों सही है पूंजी फार्म की विशेषता के तौर पे। नेक्स्ट दिया है कि 1 kWh बराबर होता है तो कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। एक जो है kWh बराबर, ठीक है, किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। नेक्स्ट कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है, तो कैसी बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि काल्पनिक एवं सीधी बनती है। ठीक है, काल्पनिक एवं सीधी बनती है।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, तो कितना होता है पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन आदर्श गैस के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, ये जो ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है, तो जो विद्युत होता है 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज पे होता है जो हमारे घर में विद्युत सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट कि कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं को नाश करता है, कौन सा अम्ल है जो पेट की जीवाणुओं का नाश करता है, तो ये हो जाए HCl, ये पेट में के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है, तो बीज बनता है। नेक्स्ट है कि इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाली यंत्र कौन सा होता है, तो टेकोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, जिसमें दिया होता है कि स्टार्च का जलीय विलयन, ठीक है, जो टिंडल प्रभाव है स्टार्च का जलीय विलयन को जो है के प्रभाव को जो है प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, जिसमें दिया हुआ है हो जाएगा अमीनो अम्ल, जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है कि कक्षाओं के ऊर्जा स्तर, कक्षाओं के ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, तो ये नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, कक्षाओं के ऊर्जा स्तर जो है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है निर्भर करती है प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूर्य का विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक बोला जाता है। सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीव को उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गाइपोरिया समिति का संबंध है, गोइपोरिया समिति का संबंध है तो किससे है, तो बैंक सेवा से है गोइपोरिया समिति का संबंध। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर, ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा किसका, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। नेक्स्ट दिया हुआ 84 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य में कोई भेंट, उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, तो ये जो भेंट वगैरह जो भी चीज़ मिलता है वो जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि किसने राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारियों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो ये बोला गया है किनके द्वारा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा बोला गया है क्या, कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारियों को संविधान का मूल आत्मा बोले हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो नीति आयोग का जो है उपाध्यक्ष का जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं, तो धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक, जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान का प्रभाव डालने वाले विधेयक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 201 के तहत जो है किसी भी राज्य का राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन राज्य सूची का विषय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक व्यवस्था, जो है ये राज्य सूची का विषय है, लोक व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि प्रामाणिकता किसकी सहायक नदी है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा आइसोहाइपस कहलाता है, समान ऊंचाई को बिंदु को जो है मिलाने वाली रेखा।
नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है UNHCR का मुख्यालय। नेक्स्ट दिया हुआ कि इनमें से कौन सुमेलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा विलर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सुमेलित है, तो इसका हो जाएगा जो है सीमा अंतिल डिस्कर थ्रोवर, मनु भाकर निशानेबाज, सजीता चानू भारोत्तोलन से और किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दिया है कि इनमें से कौन गलत सुमेलित है, तो जिसमें चलैया समिति जो है बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये जो कहा गया है कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है, तो ये बना होता है किसका, प्रोटीन का और लिपिड का, प्रोटीन का और लिपिड का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब। नेक्स्ट है कि एक कृष्णिका का उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है तो क्या उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंग दैर्घ्यों का विकिरण को उत्सर्जित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है, तो क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना, न्यूट्रॉनों के लोड को कम करना जो होता है नाभिक न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। नेक्स्ट है कि C6H12O6 में C का ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तो जो ग्रंथि होती है वो अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो कि रक्तचाप को जो है नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है, तो इसमें से हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3 AlOH3 का होल थ्राइज और H2O, तो इसका सबसे अच्छा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि माप की इकाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, निम्न में किसमें श्वसन क्रिया संपन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे में, जीव में और बीज में। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में जो अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए, जिसमें दिया हुआ है मूर्खा घाटी, तो मूर्खा घाटी हो जाएगा ठीक है, मूर्खा घाटी का हो जाएगा लद्दाख में, लद्दाख राज्य में है। जुकू घाटी जो है नागालैंड राज्य में है। सांगला घाटी जो है ये है हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी जो है सिक्किम प्रदेश में है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ है, ये जो है दक्षिण भाग में स्थित है भारत के। नेक्स्ट भारत के जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संख्या दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1921 को जो है महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है भारत के। नेक्स्ट कि हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध परियोजना तो ये स्थित है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी अन्य वांछित धातु का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है उस प्रक्रिया को। नेक्स्ट कि चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंद्रताल झील। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन
कि गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को बोला जाता है कोंकण तट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट कि महासाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है। महासाना, मेहसाना, तो मेहसाना जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भैंस की एक प्रमुख जो है नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है बुक्सा। बुक्सा किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, बुक्सा पश्चिम बंगाल का, सिमलीपाल उड़ीसा का, नागरकोल जो है ये हो जाएगा कर्नाटक का, और नौकरेक जो हो जाएगा मेघालय का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कैटमबरी घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है। कैटमबरी, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट कि हड़प्पा कालीन स्थल अवशेषों में से किस एक स्थल से समुचित एवं व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कि निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है। किस में जो है शुंग वंश का वर्णन किया गया है, तो ये जो किया गया है किसमें, तो मालविकाग्र मित्रम में किया गया है शुंग वंश का वर्णन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश था, बगदाद से मान्यता लेकर के शासन करने वाला शासक। नेक्स्ट कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था, तो बसावन जो था ये अकबर के जो है दरबार का प्रमुख चित्रकार था बसावन। नेक्स्ट है कि विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और सांस्कृतिक साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय था वो, जो कि तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे दयानंद सरस्वती, और हो जाएगा कि वेदों को अमोघ मानते थे। ठीक है, ये दोनों जो है सत्य हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया, इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले। हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोसले ये है इसका व्यवस्थित कालक्रम, जिसको सहायक संधि से वेलेजली द्वारा भारत के राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से इसमें से युग्म जो है सुमेलित है, तो सिंध का विलय 1848 में हुआ है। सिंध का विलय ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848 सिंध का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ठीक है, कौन सा, तो जो है डल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट है कि कौन एक एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजातीय उत्पाद जो है ये एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह दर्शाती है, क्या दर्शाती है, तो वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर होता है किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। नेक्स्ट कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द लैटिन से संबंधित है, तो कौन सा शब्द है जो लैटिन से संबंधित है, तो स्मैश, चेंज और इन, स्मैश, चेंज और इन जो है ये शब्द जो है लॉन लैटिन से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से, जो कि गुप्तचर संस्था होता है और एक तरफ देश है, तो जो शवाक है ये वो इराक में नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। तो आज का जो था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर
83 और 84 समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।